के बीच में प्रीत होती है लेकिन पावनी नहीं होती है। परस्पर अदालतों में जाते हैं, भाई भाई एक दूसरे को देखते नहीं, एक दूसरे से हट जाते हैं। एक स्थिति आ जाए राम और लक्ष्मण के देश में। मैं तो कथाओं से प्रार्थना करूंगा, आपको प्रार्थना करूंगा कि कथा सुनने के बाद यदि भाई भाई में तकरार हो तो आज की कथा सुनकर ही सीधा अपने भाई के घर जाकर पैर पकड़ लें। हो गई, बहुत हो गया, हो गई तो न बोलना था, चुप हो गई, ऐसा काम करोगा 100 साल में सब हिसाब किताब पूरा करके गठरी बांध कर चला जाना है। यहाँ क्यों नशे में घूम रहे हो भाई? कथा सुनकर जैसे भगवान राम 14 साल के बाद आए तो सबसे पहले प्रभु जानी कैकेयी लजानी तो प्रथम तासु गृह गए भवानी। भगवान ने कहा कि भगवान ने देखा कि माँ कैकेयी जरा संकोच अनुभव कर रही है तो कहा कि मैं पहले मेरे कैकेयी माँ के घर जाऊंगा। और कथा सुनने के बाद भाई भाई में तकरार हो, बाप बेटे में तकरार हो, पति पत्नी में कोई तकलीफ हो तो कथा सुनने के बाद थोड़ा हारना सीख लो। हार गए, चलो हमको माफ कर दो, कितना काम है। भक्ति में हारना होता है, ज्ञान में जागना होता है, योग में मन को इंद्रियों को जीतना होता है और धर्म में निमित्त बनकर कर्म करना होता है। इन सूत्रों को समझ। भक्ति में क्या हारना? हारे को हरिनाम। भक्ति कोई मुंह थोड़ी चढ़ाती है, भक्ति तो कहती हार गए, तुम जीते हम हारे, कौन झंझट में पड़े। कोई कहे कि बस दब गए तो बोले हाँ दब गए, अच्छा हुआ, चलो बात खत्म। कौन जाए जीत करने के लिए? लेकिन अहंकार चोट करता है। हमने चिड़िया थोड़ी पहनी है, हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसमें हरि नाम चुप जाओगे, हरि बोल। भक्ति में हारना ही है, हारो बस। किसी ने 2 शब्द सुना दिए, ठीक है भाई आप राजी, चलो ठीक। कोई गालियां देना तो एक बहुत समाधान ले लेना कि केरोसिन जो मिट्टी का तेल बेचता है उसकी दुकान से घी नहीं मिल सकता। जो गाली देता है उनके पास गाली का स्टॉक ज्यादा होगा तो बेचारा गाली ही देगा और क्या देगा, उसकी दुकान में जो माल हो वही तो देगा। कई लोग कहते हैं हमको लोग बड़ाई नहीं देते, बड़ाई नहीं देते, हम बड़ाई पाने के योग्य। अरे बड़ाई पाने के जो योग्य होता है उसके पास खुद इतनी बड़ाई होती है कि वो दूसरों से बड़ाई की जीत नहीं होता। भगवान में इतनी बड़ाई है, इसलिए संतत दासन देश बड़ा। भगवान दास को, किंकरों को, अपने निस्साधन जीवों को बड़प्पन देते रहते हैं, बड़ाई देते रहते हैं। कथा अहंकार परेशान करता है। हम क्यों झुके, हम कैसे क्षमा मांगे। एक मंत्र सीख लो। दुनिया में कभी कभी हम किसी को कुछ देते हैं, उसके बदले में कुछ लेते। किसी को फुलमाला पहनाई तो कम से कम इतना तो चाहते हैं कि वो हमारे सामने देखकर मुस्कुराए। किसी को कुछ दिया तो कुछ आना लेन देन होता है ना उसके साथ। आपने दिया कुछ, पाना कुछ चाहते हैं। आपने 5 रुपया किसी को दिया, इससे आप सब्जी खरीद रहे, दिए रुपये ली सब्जी। लेकिन एक वस्तु ऐसी है, वो ही मांगो और वो ही दो। एक चीज ऐसी है कि बस किसी से मांगना हो तो वही मांगो और किसी को देना है तो वही दो। एक ही वस्तु मांगो और दो, और उसका नाम है क्षमा। मांगो भी क्षमा और दे दो भी क्षमा। अमन का राज हो जाएगा। किसी से मांगना, मांग लो क्षमा, भाई भूल हो गए, अच्छा तुम राजी, हमने क्षमा मांग ली, चलो हिसाब पूरा। और किसी ने तुम्हारा गलत किया तो दो भी क्षमा। मांगना भी क्षमा और देना भी क्षमा। अमन का एक मंत्र है। एक ही वस्तु दो, एक ही वस्तु मांगो, उनको क्षमा करो, हार गए। जितने जितने महापुरुष हुए हैं इसी स्वभाव में जिए, इसी स्वभाव में ही उसका कष्ट देगा। कौन तकरार करी, इसमें तो भजन चुक जाओगे। और सबसे बड़ी महत्व की चीज है, कोई भी घटना जीवन में आए भजन न मिटना चाहिए, सिमरन न छूटना चाहिए। तो पावन प्रीति जोड़ो, पति पत्नी में पावन प्रीति है। हो गई भूल पति की तो पति कहे जरा मेरी भूल है, चलो
मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि रात को सो इससे पहले सब हिसाब किताब करके सो। भाई से, पत्नी से, बच्चों, जरा भी कुछ खटी मीठी हो गई तो रात को सोते समय कहो कि भाई साहब हिसाब पूरा, कल से जो नया शुरू हो, अब हिसाब बिल्कुल क्लियर। ऐसे सो, कचरा लेकर मत सो, फकीर बनकर सो, सब छोड़ करके सो, फकीर बनकर, ऐसा करना चाहिए। लेकिन घना तो गुजराती है, अमृतसर में गुजराती समाज है। गुजराती में हमारे के घना लोगों तो आखी जिंदगी डहडहो राखे, डहडहो आनु हिंदी न थाय, डहडहानु अंग्रेजी न थाय, उसका कुछ नहीं हो सकता, डहडहो ही डहडहो ज रहे। पूरी जिंदगी खार रखे, कांटों की चुभन रखे कि कब मौका मिले, बस मौका ढूंढता है। कथा सुनते हो इसलिए प्रार्थना है, परस्पर पावनी प्रीति से संसार को भूल जाओ, क्षमा कर लो, क्षमा दे दो, क्षमा मांग लो, जीवन दिव्य हो सकता है। लेकिन बहुत अहंकार बड़ा खतरनाक, हम क्यों झुके, हम क्यों अपना पल्ला हल्का करे, बस जीती में सब सभी मस्त है, कौन किसको संभाले, जिसे देखता, जिसे लड़खड़ा रहा, सभी मस्त